नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस की एग्जाम्स को फोकस करते हुए तैयार किए जाते हैं, जो एसएससी और आईबीपीएस की प्रिपरेशन करने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आज की तारीख है 25 मई 2018 शुक्रवार। मैं हूं करदम रावल। तो हमारा जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो गया है और इसकी प्राइस रखी हमने 9,999 रुपीज़। यहाँ पर हमने जनरल स्टडीज़ के 8 टॉपिक जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे 8 सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जो डे टू डे बेसिस के ऊपर अपलोड होगा। और ये जो कोर्स रहेगा इसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स की रहेगी और यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस को फोकस करके डिजाइन किया गया है और एनसीईआरटी के काफी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो थे वो कवर कर लिए हैं। तो ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। पहले 2000 रजिस्टर करवाने वाले एस्पिरेंट्स को ये 4999 में मिलेगा। तो आप हमारी विजिट करना ना भूले वेबसाइट को www.upscisexams.com। काफ़ी सारी जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे मिलेगी। आप हमें वहाँ पे चैट भी कर सकते हैं, हमसे चैट विंडो के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं और वहाँ से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो वेबसाइट की विजिट लेना ना भूले और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्रगति, यहाँ पे पहला करंट अफेयर निकल के आता है प्रगति। तो ये है पीएम जो है उन्होंने अभी 26 टाइम इंटरेक्शन किया है प्रगति प्लेटफॉर्म के ऊपर से। तो यहाँ पे ये आईसीटी बेस्ड है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जहाँ से काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ से कम्युनिकेशंस लोगों के साथ और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसके साथ करते हैं। तो ये एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार किया गया एक प्लेटफॉर्म है प्रगति प्लेटफॉर्म। और यहाँ से काफी सारे जो ग्रीवेंसेस होते हैं कॉमन मैन के, यहाँ पे काफी सारी प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है उसके ऊपर ये वर्क करता है और मॉनिटर करता है कि कहाँ तक काम पहुंचा है। तो अब तक जो 25 बार ऐसी मीटिंग्स हुई है वहां पे 227 जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट स्कीम्स थे उसके ऊपर वहां पे रिव्यू हुए और इसके अलावा जो 10 लाख करोड़ की अब तक की एक्सपेंस हमने की है इन सारी स्कीम्स के ऊपर, तो यहाँ पे इसका भी वैल्यूएशन हुआ कि क्या हुआ है और हमने क्या किया है। इसके अलावा जो प्रगति प्लेटफॉर्म है ये एक यूनिक बंडल है 3 प्रकार की टेक्नोलॉजीज का। यहाँ पे डिजिटल डेटा मैनेजमेंट होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है और जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी के ऊपर ये वर्कआउट करता है। और ये 3 टायर के अंदर ये सिस्टम डिवाइड की गई है, पीएमओ, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे ये सिस्टम वर्क करती है री इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेटाबेस ऑफ सीपी ग्राम्स फॉर ग्रीवेंसेस यानी कि समस्याओं के लिए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप्स के लिए और द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो प्रगति जो है वो एक ऐसा इंटरफेस और एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है लोगों को। तो जो हमारे पीएम है उसको उन्होंने ये अभी 26वीं बार यहाँ पे आके कम्युनिकेट किया है और लोगों की समस्या और जो पॉलिसीज हमारे देश के अंदर है उसको देखा है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है इस प्रोजेक्ट के जो ये इनिशिएटिव चल रहा है प्रगति उसके ऊपर। तो देखते हैं दूसरा जो करंट अफेयर निकल के आता है क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव। यहाँ पे नेदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुट, तो उन्होंने इंडिया की विजिट ली थी। तो यहाँ पे उन्होंने एक लॉन्चिंग की है 2 दिनों की विजिट के दौरान, क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव की लॉन्चिंग की नई दिल्ली के अंदर। ये जो कैंपेन है वो रन करेगा कि एयर पोल्यूशन जो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे सिटी के अंदर है तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे पार्टनरशिप करना चाहते हैं वहाँ के पीएम मार्क रूट की इंडिया के जो काफ़ी सारे स्टार्टअप है उसके साथ जो डच कंपनीज है उनको कोलैबोरेशन करवाना चाहते हैं और एक जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया सा नेटवर्क बिल्टअप करना चाहते हैं और काफ़ी सारे बिजनेस सॉल्यूशंस लाना चाहते हैं। स्पेसिफिकली इनका एजेंडा है क्लीनर एयर के लिए। तो क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट होगा, काफ़ी सारी यहाँ पे फर्म्स है, गेट इन द रिंग, अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, इसके बाद इंडस फोरम और इसके अलावा ऑनलाइन मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा इंडिया और डच के बिजनेसेस के लिए। और यहाँ पे
मेजर बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी डच फर्म्स के लिए, जो हमारे यहाँ पे प्रोवाइड करेगी काफ़ी सारे इक्विपमेंट जैसे कि सेंसर, डेटा और जो सॉल्यूशन है जो कंसर्न करेगा एयर क्वालिटी मॉनिटर को, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। जो एक्सपर्ट है उनका एस्टिमेट ये है कि इंडिया के अंदर 80% जो है एरिया वो कवर नहीं होता एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने के लिए। तो हमारे अंदर सिर्फ 20% एरिया है इंडिया के अंदर ऐसा है जहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटर होती है। तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा और जो फर्स्ट स्टेप होगा मॉनिटर करने के बाद कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल लाना है और किस तरह से एयर प्योरिफिकेशन करनी है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके अलावा हिंट दे दूं कि इस तरह के मार्केट के अंदर इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है जो रूम या फिर एक बड़े से हॉल के अंदर आप लगा सकते हैं, जो वर्क करेगा और ये वर्क करेगा सारी की सारी जो एयर है उसको सक करेगा और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स होते हैं, 7 लेयर के अलग अलग मशीन्स के अंदर अलग अलग प्रकार के लेवल के फिल्टर्स होते हैं, किसी में 7 होता है 20 भी होते हैं। तो वो जो फिल्टर होता है एयर होगी वो फिल्टर के थ्रू फिर से पास ऑन होगी और जो फिल्टर्स होते हैं उसकी सतह पर अलग अलग तरह के क्रीम्स, जेली और सॉल्यूशंस लगे होते हैं, जिससे कि जो जो अलग अलग प्रकार के कार्बन और जो अलग अलग प्रकार के जो आइटम्स हवा में घूम रहे हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए हार्मफुल होंगे, तो वहां से पास ऑन होने के बाद फिर से वो एयर प्यूरिफाई कर देता है और फिर से वही एयर को, प्यूरिफाइड एयर को वहां पे छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव है, ऐसे छोटे मॉडल के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ऐसे बड़े मॉडल्स अभी आएंगे मार्केट के अंदर और इंडिया के अंदर जो एयर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एयर पॉल्यूशन के कारण उसका सॉल्यूशन लाया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होगी। दूसरी बात, पीएम मोदी जो है उन्होंने बांग्लादेश कि प्राइम मिनिस्टर हसीना के साथ यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है बांग्ला भवन का, शांति निकेतन है। तो जो शेख हसीना थी वहाँ पे शांति निकेतन आई इंडिया के अंदर और एक बांग्लादेश भवन जो शांति निकेतन के अंदर लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, वहां पे इसका इनॉग्रेशन किया और नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई इंडिया और बांग्लादेश काफी सारे सिमिलर आइडियाज और विजन शेयर करते हैं टैगोर के माध्यम से। तो टैगोर की साइकोलॉजी को ये कनेक्ट करती हुई बात है। तो यहाँ पे हमने इन्वाइट किया था बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को। तो यहाँ पे दो प्राइम मिनिस्टर ने जो इनॉग्रेशन किया, बांग्लादेश भवन का इनॉग्रेशन किया, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी सेटअप, कैंपस भी सेटअप किया जाने वाला है और यहाँ पे सिंबल है कि ये हमारी कल्चरल टाइज है दो नेशन के बीच में। और ये जो बिल्ट हुआ उसके अंदर 25 करोड़ रुपए दिए हैं बांग्लादेश की सरकार ने और 10 करोड़ का फंड जो है वो म्यूजियम और प्रीमाइसेस को मेंटेन करने के लिए दिया गया है। और जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के द्वारा, यानी कि NBCC। इसके अलावा यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ है दो लीडर्स के बीच में बांग्लादेश भवन का, तो रेड और येलो कलर का ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर आपको देखना होगा कि जो टॉप रखी गई है, जो सबसे ऊपर की छत होती है टेरेस वाली, तो ये ट्रांसपेरेंट रखी गई है जिससे कि सारी की सारी सूरज की किरणें अंदर के अंदर आ सके। और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो सेंट्रली ऐसी है और रविंद्रनाथ टैगोर की काफ़ी सारी जो कंट्रीब्यूशन रही है वो सारी कंट्रीब्यूशन ये म्यूजियम में रखी जाएगी। और यहाँ पे लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश और इंडो बांग्ला रिलेशन के बारे में भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं तो इस भवन का विजिट लेना ना भूलिएगा। और जो फोर्थ करंट अफेयर निकल के आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि वो चर्चा के अंदर फिर से आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिंगापुर की जो समिट होने वाली थी नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ में, वो डेट रखी थी 12 जून 2018। तो 12 जून को होने वाली मीटिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 24 तारीख को ही कहा कि भाई जो ये हिस्टोरिक मीटिंग होने वाली थी सिंगापुर समिट, नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया ने ये जो समिट है वो कैंसिल की है। तो कैंसिल की है तो यहाँ पे ये बोला है ट्रिमेंडस डेंजर एंड ओपन हॉस्टिलिटी। तो यहाँ पे एक तरह से डर है, एक तरह से डर और अपनी सेफ्टी का डर है, उसके कारण इन्होंने ये समिट कैंसिल किया। और ऐसा दूसरा भी ऐसा एक पॉइंट रखा है कि भाई जो टनल है नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट साइट की टनल को उड़ा दिया, तो उड़ा दिया जो उन्होंने, तो ये अगर अपनी ही टनल इस तरह से उड़ा सकते हैं तो हमारी मीटिंग जब सिंगापुर में होगी तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो समिट होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी, पहली दफा ऐसा इतिहास के अंदर होने वाला था कि फेस टू फेस अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरिया के लीडर
ड्यूरिंग द टर्म प्रेसिडेंट यहाँ पे मिलेंगे और नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ बात करेंगे। तो ये समिट शेड्यूल थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 12 जून को सिंगापुर के अंदर, लेकिन यहाँ पे कैंसिल कर दिया। और ये जो समिट थी उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई एफर्ट्स कर रहा था तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन तो सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच में कुछ डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हो यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो डिसीजन ले लिया कि हम ये कैंसिल करते हैं। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो काफी सारे डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स खत्म ही जैसे कर रहे हैं। अभी नॉर्थ कोरिया के साथ मीटिंग भी कैंसिल कर दी, इसके अलावा काफी सारे उन्होंने इससे भी पहले मीटिंग्स वगैरह को विड्रॉल दे दिया कि भाई हम ये करेंगे, लेकिन अब हम पहले बोला था करेंगे, बाद में बोल रहे हैं नहीं करेंगे। इससे पहले यानी कि 2 वीक पहले 8 मई के आसपास के टाइम पीरियड में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस ने काफी सारे सैंक्शंस अलग अलग जो 2015 की डील के ऊपर से लगाए थे, तो काफी सारे देशों के ऊपर से सैंक्शंस लगा दिए। जैसे कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा दिया कि भाई अब जो यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस है, वो सारे सैंक्शंस थे ईरान के ऊपर वो हटा दिए और वहां पे बोला कि आप भाई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटी है उसको आपको कम करना होगा। और काफी सारी सैंक्शंस के अंदर रिलीफ भी दी है। और उसके सामने उन्होंने जो अपना पेट्रोल का यानी कि क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो 50% से भी ज्यादा कम कर दिया है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, और एक तरह से अमेरिका की जो वैल्यू थी इतने सालों से और ओबामा के टाइम पीरियड तक जिस डिग्निटी की, जिस हाइट की डिग्निटी वो डे बाय डे कम होती चली जा रही है। और एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप मजाक के एक मॉडल बनते जा रहे हैं कि जिस तरह से वो एक्टिविटीज पहले बोलते हैं मैं करूंगा, बाद में नहीं करते, और इसका भी उल्टा होता है, पहले बोलते हैं मैं नहीं करूंगा और बाद में कर लेते। तो एकदम से समझ नहीं आता कि किस तरह का उनका साइकोलॉजी वर्कआउट है और किस तरह से वो थिंग्स को सोचते हैं और किस तरह से वो करते हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ और दिखाते भी कुछ है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटली सिंगापुर समिट की मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। अब देखते हैं क्या नया रिजल्ट निकल के आता है और क्या आगे जाने वाले समय के अंदर ये सिर्फ कैंसिल हुई है या फिर पोस्टपोन हुई है, यानी कि कहीं दूर जाने के बाद यानी कि जुलाई या फिर अगस्त के अंदर भी ये मीटिंग वगैरह होने वाली है कि नहीं, आगे जाके देखेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बोले किम जोंग उनको कि मैं आपसे मिलने वहां नहीं आ सकता, आप प्लीज मेरे देश में आइए, हमारी मेहमान नवाजी का लाभ उठाइए और हमें एक मौका दीजिए आपको सर्व करने का। तो ये भी कुछ हो सकता है। अभी कुछ नेगेटिव ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन करंट जो चीज निकल के आती है इसके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूले अपने नियर एंड डियर के साथ, और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन लोगों को तुरंत प्राप्त होती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।